नमस्ते एंड वेलकम बैक टू स्कॉलॉजी। आज जो है अगर आपने हमें चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो चैनल लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेंबर्स बनिएगा। चलिए आज डिस्कस करें पाकिस्तान। पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान एक दुनिया का कॉमेडी है। वो मतलब एक कॉलोनी बनाई गई थी टू जस्टिफाई ऑपरेशंस अगेंस्ट रशिया, चाइना, भारत। एक स्ट्रेटेजिक लंबा सा पीस है जो टच करता है चाइना को, मतलब टच करता है अफगानिस्तान को, चाइना को टच नहीं करता वो, और अफगानिस्तान के नीचे पूरा पाकिस्तान। वो बनाया गया था टू कीप इन चेक रशिया का सेंट्रल एशिया। तो ओशन का एक्सेस चाहिए, तो ओशन का एक्सेस दिया हुआ है उसको पतला सा, फिर उसको लंबा सा स्ट्रिप बनाया गया है ताकि ऊपर तक जाए नदी के किनारे किनारे, और वहां से उसको सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिले। तो ये है पाकिस्तान। और उनको मालूम था कि अफगानिस्तान जो है वो अनगवर्नेबल है, तो इसलिए अफगानिस्तान को उनको कोई चिंता ही नहीं थी। अफगानिस्तान ने बेस नहीं बनाया, पाकिस्तान ने बेस बनाया। और ये पार्टीशन का पूरा रीजन ही यही था। पार्टीशन डिजाइन किया गया था लंदन में, इसीलिए आपने देखा होगा लंदन में ही पाकिस्तान नाम रखा गया। पाकिस्तान नाम लंदन को ही बिलोंग करता है। और आज भी आप देखेंगे उनके सारे जो लीडर से कहाँ भागते हैं, लंदन। कौन उनको वीजा देता है, आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश अदृश्य राज्य है, उनकी एजेंसीज ये देती हैं उनको वीजा। और अब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं यूके में, सबको मालूम है, ग्रूमिंग गैंग्स चला रहे हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो यूके में चल रहा है और भी चलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप वहां चली जाए, है ना। और इसको लेजिटिमाइज किसने किया, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने। अब वहां पे तीनों प्रधानमंत्री गायब। नवाज शरीफ डर के मारे उन्होंने पीछे से गेम खेल दिया, आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन डिले कर दिया। फिर शहबाज शरीफ आराम से कहीं और घूम रहे हैं बहरीन में। भारतीय सेना ने उनको और भारत गवर्नमेंट ने उनको बराबर उनको नोटिस दिया हुआ है कि भाई हम आपको ठीक करेंगे, बिकॉज हमको परमानेंटली आप नहीं चाहिए, बिकॉज द पीरियड ऑफ कॉलोनाइजेशन इज ओवर। अभी हिंदू की लैंड जो आपको लोन पे मिली हुई थी 80 साल से, वो वापस करो और आप अपनी रेडिकलाइज पॉपुलेशन को कहीं भी ले जाओ दुनिया में। तो पाकिस्तानी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा वीक है और होना भी नहीं चाहिए उनका। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज प्लान करी है, हिंदुओं के विरुद्ध मारना, पाकिस्तानी हिंदुओं को मारना, भारत में आतंकवादी की हरकतें करना, और अमेरिका ब्रिटेन का एजेंडा भारत को परेशान करके रखना। कट विथ थाउजेंड कट्स, ब्लीड करना भारत को, कट्स विथ 1000, ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स, ब्लीड करते रहना। यही पाकिस्तान का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है। फिर उन्होंने इस्लामिज्म का चोंगा पहन लिया। तो ये जो फैलाया गया हिंदू मुस्लिम डिवाइड, इसकी वजह से पाकिस्तान दिया गया टोटली रॉन्ग। इसी में मोहनदास करमचंद गांधी बिक गया। वो थर्ड क्लास है, उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मत दीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी इज ए वेरी कन्वीनियंट स्लैप ऑन द वेस्टर्न पॉलिटिशियंस। आपको बता दो कैसे, कि मोहनदास करमचंद गांधी उनका एजेंट था जिसको अफ्रीकन ने भी रिजेक्ट कर दिया। अपार्थाइड में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है रिडक्शन करने में। वो वहां पर भी अच्छी ट्रेन्स में घूमता था, स्पेशल ट्रेन्स में जो व्हाइट्स के लिए चलती हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इज द बेस्ट स्लैप बाय इंडिया टू द वेस्ट, कि भाई तुम्हारा हीरो है, यू शुड प्रैक्टिस नॉन वायलेंस। उल्टा हमको सिखा रहे थे आप नॉन वायलेंस नहीं, हमारा तो कल्चर ही है नॉन वायलेंस का। हमारे वेद तो हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति, अहिंसा का अर्थ वो नहीं होता, नॉन वायलेंस नहीं होता, उससे कोई संबंध नहीं हिंसा अहिंसा का, नॉन वायलेंस। हिंसा होती है मन वचन शरीर तीनों से होती है हिंसा। अहिंसा होती है जब 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 कोई व्यक्ति वेदों को पालन करे, वेदों के अनुसार रहे, उसको बोलते हैं अहिंसा। तो अगर धर्म के माध्यम पे हम किसी दुश्मन को मारते हैं, उसको भी अहिंसा बोला जाता है। तो अहिंसा इटसेल्फ अगर धर्म के माध्यम से है, युद्धेच्च पलायनम, शौर्य युद्धेच्च पलायनम। अगर कोई अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है तो अहिंसक है, ठीक है। वायलेंस नॉन वायलेंस नहीं है, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंग्लिश का। हिंसा का अर्थ है
कि आप वेदों के विरुद्ध काम करें, उसको बोलते हैं हिंसा। और अहिंसा का अर्थ है आप वेदों के साथ काम करें, इसलिए अहिंसा, क्योंकि वेदों में अहिंसा की ही बात की जाती है। यही धर्म और धर्म में फर्क है। धर्म का मतलब वेदों के अनुसार आपके कार्य, उसको बोलते हैं धर्म। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब वेदों में आ गए, समराइज कर दिया एक ही बॉडी में। और अहिंसा होती है जब उसके विपरीत काम करते हैं। तो हम अगर पाकिस्तान पर आक्रमण करें और पाकिस्तान को पूरा हटा दें, क्योंकि वो दुश्मन, हम शत्रु है, मारता रहता है हमेशा हिंदुओं को, पहलगाम में क्या किया, अभी दिल्ली ब्लास्ट में क्या कर रहे थे, तो उसको अहिंसा ही बोला जाता है। समझे आप? तो हम तो अहिंसा के ही पुजारी हैं और अहिंसा ही करते हैं। मन आप वो बदल दीजिए उसको, किस तरह आप सोचते हैं। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तो अहिंसक, हम लोग अहिंसक हैं और वो हिंसक है, क्योंकि वो अपने मन पे दूसरों को नुकसान पहुंचाने। सपोज कोई अच्छी तरह सनातन धर्म का पालन कर रहा है, कोई चर्च से कोई व्यक्ति आ गया या मस्जिद से कोई आ गया, बोल रहा है तुमको मारेंगे, तुम क्यों पालन कर रहे हो, और तब वो हिंदू उसको रिएक्ट करके उसको मार देता है, तो वो अहिंसा बोली जाएगी, क्योंकि वो डिफेंड कर रहा है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। वेदों को पालन को ही धर्म बोला जाता है, बाकी सब अधर्म है। मनो क्या बोलते हैं ना, मनोरथ है ना सती धावती, भाई सबके मन के रथ पे दौड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसी नाम है, एक आर्टिफिशियल, पाकिस्तान एक ऐसा क्रिएशन है वेस्ट का कि वो बनाई हुआ है भारत के विरुद्ध काम करने के लिए। तो आसिम मुनीर भाग गए, वो भागा, वो अंडरग्राउंड है, वो भाग गया। अभी कौन सा चीफ बनेगा किसी को पता नहीं, नोटिफिकेशन लेट है, अभी वो वापस जा रहे हैं, भारतीय सेना लगी हुई है। कि पाकिस्तानी इतना कंफ्यूजन है उस देश में, उनको पता नहीं, क्योंकि पहली बात तो कोई इस्लामिक कंट्री आर्मी मेंटेन नहीं कर सकती, उनका कल्चर ही नहीं है। सऊदी अरेबिया सब खरीदता रहता है, लेकिन उड़ाने के लिए कोई नहीं, क्वालिफाइड लोग ही नहीं। यूएई के पास इतना खरीदता रहता है, उड़ाते कौन है? सारे इंस्ट्रक्टर्स कौन से हैं? पाकिस्तान से हैं। उड़ाते कौन है प्लेन उनके? कुछ यूएई पायलट्स उड़ाते हैं, कुछ पाकिस्तानी पायलट्स उड़ाते हैं। तो यूएई में भी यही हालत है, बहरीन में भी यही हालत है, बाकी सभी का यही हालत है। ओके, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स से आप ग्रेजुएट करें, जॉब करें बहरीन में, इनके लिए उनके लिए सबके लिए उड़ाते रहे प्लेन्स। ये है कल्चर, और वहां पे भी आपको सैलरी कम मिलेगी पाकिस्तानियों को। तो ये उनका कल्चर। तो किसी भी इस्लामिक देश में ऐसा है ही नहीं। अब पुतिन आ रहे हैं भारत में, अब पुतिन के साथ तो बड़ी बड़ी डील्स होने वाली भारत की। भारत है हिंदुओं की वजह से, बाकी लोगों की वजह से नहीं। बाकी सब तो गुलाम बन जाते हैं, 2 मिनट में बिक जाएंगे। अब देख लीजिए, जितना भी फॉरेन इंटरवेंशन होता है भारत में, वो इन मुसलमानों के थ्रू, वो सारे के सारे फंडेड फ्रॉम अब्रॉड, सारे के सारे। सऊदी अरेबिया का फंडिंग अब ड्राई हो जाएगा, यूएई का फंडिंग ड्राई होता जा रहा है, फिर भी अभी चल रहा है बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो। तो कुछ कनेक्शंस आए हैं यूएई के, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आई थिंक यूएई गवर्नमेंट ऑलरेडी नोज दैट। कतर से भी ऐसा कुछ हुआ था। दीज आर ऑल द ओल्ड टैप्स। कहाँ से चलते हैं? भारतीय कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, वही चला, सोनिया गांधी, मायनो, ये लोग चलाते हैं। ये लोग कौन है? कैथोलिसिज्म वाले लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो सारा फॉरेन कनेक्शन यहीं पे निकल गया। इनकी लॉयल्टी भारत से नहीं होती कभी भी। और पाकिस्तान के जो चारों ओर इंडियन नेवी का जो अभी शिकंजा कटने हो रहा है, धीरे धीरे शिप्स मूव कर रहे हैं इस समय, और इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सबके शिप्स मूव कर रहे हैं इस समय, नेवी के शिप्स मूव कर रहे हैं, एसेट्स मूव कर रहे हैं, सब रेडी है। तो अब पाकिस्तान में अब प्रेशर कुकर बन गया, वहां से तालिबान, वहां से ईरान, यहाँ से ये प्रेशर कुकर तैयार है। तो पाकिस्तान का प्रेशर कुकर कब फटेगा, कब सीटी बजेगी, ये दिख जाएगा आपको 6 के बाद। सीटियों पे सीटियां बजने वाली हैं इनकी। ऐसा मत सोचिए कि भारतीय में इनकी एसेट्स की कमी है तो कुछ, और यहाँ पे कि तो भारतीय एक्शन नहीं ले पाएगा। तो पिछले साल तो हम लोग बना ही रहे ना इन्वेंटरी पूरा, वो तो कमी, अब उसको हमको एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज में तो लड़ना है। एंड तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में कुछ लड़ना पड़ेगा। तो इट हैज टू बी रन ऑन व्हाट टुडे, क्योंकि पिछले साल तो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है पिछले कई दशकों से। तो इंडियन फोर्सेज आर फुल्ली रेडी, अभी कुछ भी बाकी नहीं है। एंड वट एवर दे नीड, उसके लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स चल रहे हैं। दे आर एक्वायरिंग, और जो भी उनको एक्वायर करेंगे दे विल एक्ट ऑन इट, उसको एक्शन लिया जाएगा। तो पाकिस्तान की सीटी अब बजने वाली है जोर से। उसका रीजन है कि क्यों बजने वाली है, बिकॉज पाकिस्तान आस्क्ड फॉर इट। उसने मांगा कि मेरे पास ये करो,
मुझे ऐसा करो। मैं आपको बड़ा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि इमरान खान जो जिससे अभी मिल के आई उसकी बहनें, वो बोल रहा है मुझे मेंटल टॉर्चर हो रहा है, बंद कमरे में रखा गया है। वो इसलिए रखा गया है कि कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन इमरान खान की बाहर ना निकले, क्योंकि ये लोग जो करने वाले हैं, जो पॉलिटिकल ट्रांसफर हो रहा है, वो पब्लिक की नज़र से दूर चला जाए। और सारा हो रहा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि आर्मी किसी भी हालत में उसको बगराम बेस देकर रहे, और ये लोग प्रॉमिस करके आ गए हैं कि हम देके रहेंगे। और भारत ने बोला पॉसिबिलिटी नहीं है, रशिया ने बोला पॉसिबिलिटी नहीं है, चाइना ने बोला पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए अब ट्रम्प चुप होकर बैठ गए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पूरी फेल हो चुकी है यहाँ पर अमेरिका की। अमेरिका की अच्छी फॉरेन पॉलिसी क्या होती, भारत के साथ और अच्छी तरह काम करें, बट अमेरिका खुद ही षड्यंत्रों में फंसा हुआ है कि अब मैं वेनेजुएला पे अटैक करूंगा। अब वेनेजुएला पे अटैक कर नहीं पा रहा है क्योंकि चाइना का अपोजिशन है। चाइना ने वहाँ पे 60 बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया रिफाइनरीज में, और चाइनीज ओन कंट्रोल रिफाइनरीज है, वो तो बेचेंगी नहीं अमेरिका को, तो वेनेजुएला कुछ कर ही नहीं सकता, वो ऑल आर चाइनीज कंट्रोल्ड, दे डोंट वांट टू सेल। तो अगर वेनेजुएला बोल भी देता है तो चाइनीज आर सेलिंग ऑयल टू अमेरिका। इमेजिन, चाइनीज कंपनीज आर सेलिंग ऑयल टू अमेरिका, नॉट वेनेजुएला, तो वो भी प्रॉफिट चाइना को जाएगा। एंड चाइनीज कंपनीज आर सेलिंग ऑयल टू चाइना, तो उसमें 200,000 बैरल्स डे वो बेचते हैं। तो इस तरह वो, तो अमेरिकन जो पूरा जो गेम है जो ड्रग के नाम पे चल रहा है, वो ऑल अबाउट स्टिफलिंग चाइना। और क्या तेल वो यूज कर सकते हैं वेनेजुएला का, वो वापस एक्सपोर्ट कर देंगे किसको, इंडिया को, थ्रू अमेरिकन कंपनीज। जैसे अभी भी आता है सऊदी अरेबिया का जो ऑयल इंडिया में आता है थ्रू अमेरिकन ओन्ड रिफाइनरीज। सो ये पूरा का पूरा मिक्स्ड है, सर कुछ मिक्स्ड अप है। और इसकी वजह से अब जो पिस रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है चाइनीज, वो तो यूजलेस हो गया। और पाकिस्तान के जो वेपन्स है चाइनीज, वो उसका भी कोई यूज नहीं। पाकिस्तान में जो अमेरिकन वेपन्स है उसमें अमेरिकन कंडीशंस है, कैन नॉट यूज अगेंस्ट इंडिया। सो व्हाट विल पाकिस्तान डू, वो फतह मिसाइल फेंकेगा, फिर स्मैश मिसाइल दिखाया उसने थोड़े दिन पहले, और फिर बाकी मिसाइल्स को फेंकेगा। उसके लिए भारत तैयार है, थोड़ा बहुत नुकसान होगा अगर वो रीच करते हैं भारत तो लेकिन उसके लिए भारत तैयार है, कोलैटरल डैमेज है। लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है, पॉलिटिकल जो टर्मोइल है, वो तो पूरा का पूरा ही सेल्फ क्रिएटेड है, उसका कोई भारत में देन नहीं है। उसका रीजन है, कभी भी कोई भी मुसलमान लोग एक साथ एकत्रित हुए ही नहीं है आज तक। एकता नहीं होती उनके अंदर, कभी भी नहीं होती। वो तो ट्रस्ट नहीं करते कि अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट, ब्रदर इन लॉ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, भाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक परिवार में रहते हुए भी, एक छत में रहते हुए भी। ये सबको मालूम है, टर्की में मालूम है, इंडिया में मालूम है, सबको पाकिस्तान में मालूम है। और पाकिस्तान में तो इनब्रेड कजन मैरिज, तो अभी तो इनब्रेड भाइयों बहनों में शादियां कर करके तो उनका IQ लेवल 71% से भी नीचे आ चुका है, 71 से भी नीचे, which we are looking at a very low IQ people can't decide anything। और IQ लेवल जब लो होता है तो ज़्यादातर इमोशनल बातें होती हैं सारी, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, that kind of thing। और जो एलीट है उसका, वो तो सारा अमेरिका भाग जाएगा। आप रिपब्लिक टीवी में देख ही लेते हैं, कुछ एलीट्स आते हैं वहाँ के, सब अमेरिका भाग जाएंगे। यू कैन हियर देयर लॉजिक, स्लो थिंकिंग लॉजिक है ही नहीं कुछ भी। सो इट्स अ वेरी ट्रबलिंग टाइम भारत के लिए। हम लोग के तो बड़ा खुश का टाइम है कि पाकिस्तान टूट जाए, सिंधु नदी हमारे भारत में आ जाए। बट पाकिस्तान जो अमेरिकन एसेट है, इसके लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो पाकिस्तान, अमेरिका ने जितने भी पिट्ठू अपने इकट्ठे किए हुए हैं, सब उसको टेंशन दे रहे हैं। पाकिस्तान उसको टेंशन दे रहा है, साउथ कोरिया उसको टेंशन दे रहा है, ताइवान उसको टेंशन दे रहा है, उसको कोई भी टॉलरेट नहीं कर रहा है। सोमालियंस, तो वो मालूम है, उस पर अलग ही स्टोरी करूंगा किस तरह सोमालियंस उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, और मैं चाहता हूँ कि वी शुड फोकस मोर ऑन दिस। मतलब हम लोग अपनी तरफ धर्म पे फोकस करें, हम लोग को मतलब नहीं है। एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द प्रोपेगेंडा ऑन सोशल मीडिया। बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, और बहुत सारे हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं, अमेरिका से या कहीं और से भी, दे आर डूइंग ए वंडरफुल वर्क बाय
एक्सपोजिंग हिपोक्रेसी। तो थैंक यू ऑल टू ऑल ऑफ यू, और मेरी तरफ से एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो, कितने अच्छे अच्छे आप लोग रिसर्च बेस्ड राइटअप्स लिख रहे हैं। तो डू जॉइन आवर गुरुकुल Monday, Wednesday, Friday, and also Tuesday and Thursday for children Love and Kush Gurukul also. Do register, link is in the description box. Namaste and Jai Jagannath. Thank you very much.